हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ट्रेनिंग आप लोगों का अच्छा चल रहा होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। कुछ संभावनाएं ऐसी हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग है, जो आपके जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस में दे रखा था कि ट्रेनिंग 8 महीने की होगी, तो संभावना ऐसी है कि जैसे सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग में बढ़ाया गया था, इस तरह से शायद आपकी भी ट्रेनिंग बढ़ने की पूरी संभावना है। और जो संभावना है वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे आप मन लगाकर ट्रेनिंग करें। और जो आपके दिमाग में ट्रेनिंग के बारे में भ्रम चल रहा है कि कितने दिन की होगी, कैसी होगी, कितने वीक की होगी, कब पासिंग आउट होगा, तो अभी ये सब पासिंग आउट वगैरह भूल जाइए और ट्रेनिंग पर पूरा फोकस करिए। जो आपका ट्रेनिंग संभावित है वो लगभग 52 वीक्स का है, लगभग 52 सप्ताह का। उसमें जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है वो आपकी लगभग 34 वीक्स की रहेगी, 34 वीक की। और 34 वीक की जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है, उसके आधे वीक ख़त्म होने के बाद आपको मिड टर्म ब्रेक मिलता है। तो मिड टर्म ब्रेक जो रहेगा वो आपका 1 वीक का रहेगा। और 1 वीक का ये जब मिड टर्म रहेगा, उसके बाद 1 वीक का आपका मेला बंदोबस्त ड्यूटी रहेगा। टोटल हो गए आपके 36 वीक्स। और उसके बाद 13 वीक का आपका फील्ड ट्रेनिंग रहेगा, जो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जोन में भेजा जाएगा ड्यूटीज से संबंधित। और 13 वीक की ट्रेनिंग करने के बाद फिर से वापस आप ट्रेनिंग सेंटर आओगे, जहां आपकी 3 वीक की, उसमें आपका 1 वीक ट्रेनिंग रिवाइज होगा, रिविजन्स चलेंगे। उसके बाद इंडोर आउटडोर एग्ज़ाम्स और फायरिंग होगा। और उसके बाद आप जब फाइनल एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे तो पासिंग आउट परेड होगी। तो ये आपका कम्प्लीटली शेड्यूल रहेगा, जो 52 वीक का है। 34 वीक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशनल, 1 वीक मिड टर्म, 35 वीक हो गए। 1 वीक मेला बंदोबस्त ड्यूटी, 36 वीक्स हो गए। 13 वीक आपका फील्ड ट्रेनिंग, 49 वीक हो गए। और 3 वीक्स वापस ट्रेनिंग सेंटर में आने के बाद। तो इस तरह से 52 वीक्स आपकी ट्रेनिंग 100% आप मान के चलिए कि हो जाएगा। तो आप इसी शेड्यूल के अनुसार आपका ट्रेनिंग होगा। अब इसमें मैं बता देता हूँ आपका मिड टर्म की संभावनाएं कब बनेंगी। जब आप 17 वीक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, 17 वीक, 17 वीक ट्रेनिंग करने के बाद आपका मिड टर्म आपको दिया जाएगा, जो कि अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका कंप्लीट हो रहा है 17 वीक। तो उस समय पूरी संभावना है कि आपका मिड टर्म ब्रेक होगा। और मिड टर्म ब्रेक में क्या होगा, जब आपको छोड़ा जाएगा तो वो सैटरडे को छोड़ा जाएगा, तो उसमें एक संडे शामिल होगा। फिर सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और संडे को फिर से वापस आपको आना पड़ेगा ट्रेनिंग सेंटर में। और नेक्स्ट मंडे से फिर से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो 17 वीक के बाद आपको 7 दिन का मिड टर्म ब्रेक, और मिड टर्म ब्रेक के बाद फिर से 17 वीक, फिर से 17 वीक आप ट्रेनिंग करेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, फिर आपको फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। फील्ड ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब आप आएंगे तो 1 वीक आपका इंडक्शन चलेगा, इंडक्शन कोर्स। जिस तरह से आप ट्रेनिंग करके गए तो आपको रिवाइज़ किया जाएगा, पूरी तरह से चीज़ें सिखाई जाएंगी, जिससे कि आप फाइनल एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें। और फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद, फायरिंग करने के बाद, आपको फिर से 10 से 12 दिन मिलेंगे पासिंग आउट परेड के लिए। तो आप अभी से अपना जोड़ लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लास्ट में आपका मिड टर्म होगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपको भेजा जाएगा 13 वीक के लिए बाहर, जिसमें फील्ड ट्रेनिंग होगा। और फील्ड ट्रेनिंग करने के बाद फिर जब 13 वीक बाद आप वापस आएंगे तो फिर 3 वीक के लिए आप ट्रेनिंग सेंटर में रहेंगे, जिसमें आपके एग्ज़ाम्स और पासिंग आउट परेड रहेंगे। तो अभी आपको कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, ये पूरी संभावना है कि इसी शेड्यूल के अनुसार आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी। और भी जो भी आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। बाकी जो मैंने आपको शेड्यूल बताया है, इसी प्रकार का शेड्यूल आपका ट्रेनिंग में रहने वाला है। जय हिंद, धन्यवाद।